Hello friends, today we are recording this video for one very important notification which has a lot of confusions in the market, and I am just recording this to share my views कि मेरे views इसमें क्या हैं, because बहुत सारे लोगों को ऐसा है कि जो इन्वर्टेड ड्यूटी के रिफंड्स पहले टेक्सटाइल इंडस्ट्री में मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे. देन सर्टन पीपल आर सेइंग कि जो कोल के रिफंड मिलते थे वो अब नहीं मिलेंगे. All those things are being circulated in the market and there are a lot of confusion which is prevailing after the notification number 9/2022. So friends, थोड़ा सा अगर बैकग्राउंड में जाएं तो सेक्शन 54 सबसेक्शन 3 वो इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर और उसके रिफंड के बारे में बताता है. स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो प्रोवाइजो जो है सेक्शन 54(3) का उसका सेकेंड क्लॉज, और वो ये भी बोलता है कि आपको रिफंड मिलेगा अगर आपके इनपुट्स जो है वो हायर रेट पे हो और आउटपुट आपका लोअर रेट पे हो. एट द सेम टाइम इट ऑल्सो प्रोवाइड्स फॉर सर्टेन एक्सेप्शंस कि गवर्नमेंट अगर चाहे तो रिकमेंडेशन, जीएसटी काउंसिल के रिकमेंडेशन से दे कैन डिसाइड टू डिनाई द रिफंड इवन इन केस ऑफ इन्वर्टेड ड्यूटी. सो कुछ केसेस में वो डिनाई भी कर सकते हैं. तो उसके लिए एक नोटिफिकेशन ओरिजिनली आया था 28 जून 2017 को. नोटिफिकेशन नंबर था 5/2017, जहां पे काफी सारे प्रोडक्ट्स में उन लोगों ने ब्लॉक किया था. अराउंड 15 लाइन आइटम्स थे वेर इन दे हैव डिनाइड द रिफंड. एंड देन देयर वाज अ नोटिफिकेशन आफ्टर दिस 5/2017. दैट नोटिफिकेशन वाज 20/2018. टेक्सटाइल वालों को ध्यान है, जो भी वीवर्स या ग्रे मैन्युफैक्चरर्स थे या क्लॉथ मैन्युफैक्चरर्स थे उनको ब्लॉक किया गया था. जिनके भी फैब्रिक्स की मैन्युफैक्चरिंग थी उन सबको ब्लॉक किया गया था कि उनको रिफंड नहीं मिलेगा. 20/2018 में ये बोला गया कि अब आपको रिफंड मिलेगा एक पर्टिकुलर डेट के बाद. इफ आई एम नॉट रॉन्ग दैट वाज 1 अगस्त ऑनवर्ड्स, कि 1 अगस्त 2018 ऑनवर्ड्स आपको रिफंड मिलेगा. उसके पहले का जो भी आपका एक्यूमुलेटेड क्रेडिट है वो आपका रिफंड नहीं मिलेगा, वो लैप्स हो जाएगा, ऐसा बोला गया था उस नोटिफिकेशन में. उसकी एक अलग लिटिगेशन चल रही है, विल नॉट गो इनटू दैट. नाउ देयर इज अ नोटिफिकेशन विच इज 9/2022 जो फर्दर कुछ क्लॉजेस को ऐड कर रहा है एंड इट इज डिनाइंग द इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर रिफंड. कि आपको इन्वर्टेड ड्यूटी रहेगा, आपका इनपुट हायर रेट पे रहेगा, आउटपुट लोअर रेट पे रहेगा, फिर भी ये जो बिलो गिवन टेरिफ आइटम्स हैं या हेडिंग और सब हेडिंग्स हैं या चैप्टर्स हैं उसमें आपको रिफंड नहीं मिलेगा. तो 1A क्लॉज 1A से लेके इन्होंने क्लॉज 1O तक दीज मेनी क्लॉजेस दे हैव इंसर्टेड वेर इन नाउ दे आर ट्राइंग टू से दैट इफ देयर इज एन इन्वर्टेड ड्यूटी you are falling into section 54 subsection 3 proviso clause 2, then we are using that extraordinary powers which is provided in the statute कि हम आपको ये पावर को यूज करते हुए we are coming out with a notification and will not give you refund. This is what they have said. Now specifically my textile industry, being a person from Surat, there is a lot of confusion in this industry, so I'm recording this and sharing my views. These are personal views of mine, maybe I'm wrong, I don't know, but this is what I read. देखिए अभी लाइन आइटम 1M कैपिटल M में ऐसा बोला गया कि कोल का ब्लॉक किया जाएगा जिसका टैरिफ हेडिंग है 2701. नो फ्रेंड्स, मेरी रीडिंग ये बोलती है ये जो टैरिफ हेडिंग या सब हेडिंग आपको दिए गए या चैप्टर्स दिए गए, दिस इज फॉर आउटपुट, दिस इज नॉट फॉर इनपुट. अगर ऐसा नहीं होता तो फैब्रिक्स को अगर आप देखिए ध्यान से तो इन्होंने बोला था 5007, 5208 से लेके 5212, 5111 से 5113, ये इन्होंने ब्लॉक किया था 5/2017 नोटिफिकेशन में. सो जब एक सूरत की इंडस्ट्री में एक वीवर है वो ग्रे बनाता है, ग्रे बनाने के लिए वो यार्न का यूज करता है, वो केमिकल्स यूज करता है, बहुत सारे डिफरेंट एक्सपेंसेस बेयर करता है जो इनपुट सर्विसेज होते हैं. उनकी रिफंड की ब्लॉकेज की बात नहीं हुई है. यहां बात हुई है कि इन सबको यूज करके, इन इनपुट्स को यूज करके जो आप आउटपुट बनाते हैं विच इज फैब्रिक, ऑन दैट इफ एनी रिफंड इज बीइंग कैलकुलेटेड, बिकॉज आपका
यार्न हो सकता है कि 12% 18% हो, वेर एज योर cloth can be 5%, your the goods which is output is 5%, so it is covered into the inverted rate. So technically speaking, what I read is कि this is the headings which are given is for output, not for input. तो आज टेक्सटाइल में अगर मैं बात करता हूं मिल की, प्रोसेस हाउसेस की, तो प्रोसेस हाउस में कोल इज एन इनपुट. प्लीज अप्रिशिएट, इट इज नॉट एन आउटपुट. जहां पे कोल आउटपुट होगा और इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर होगा, वहां ये रिस्ट्रिक्शन आएगी. लेकिन जहां कोल इनपुट है एंड आउटपुट इज समथिंग एल्स, एज पर माई लिमिटेड अंडरस्टैंडिंग एंड माई व्यू, द रिफंड इज नॉट डिनाइड. एनी accumulation which is on account of that coal will not be denied because that is only an input, it is not an output. And this, ये जो आप कॉलम देख रहे हैं टेबल 2, या ओरिजिनल में भी आप टेबल 2 देख रहे थे 5/2017, all these are pertaining to output supplies wherein your inputs are at higher rate and output is at lower rate. वहां पे आपको डिनाई किया गया. दिस इज माई व्यू. सो नथिंग टू पैनिक. जिस तरीके से इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर में टेक्सटाइल सेगमेंट में रिफंड अभी तक ले रहे थे, उसी तरीके से मेरे हिसाब से वो रिफंड कंटिन्यू रहेंगे. देर इज नो चेंज इन दैट. रादर मैं ऐसा बोलता हूं कि देर इज अ बेनिफिशियल चेंज, बिकॉज हम नोटिफिकेशन अगर देखते हैं, नोटिफिकेशन नंबर 14/2022 विच इज सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन, 5 जुलाई को जो नोटिफिकेशन आए थे, वो नोटिफिकेशन देखते हैं तो जो रूल 89 सब रूल 5 के कैलकुलेशन पैटर्न में उन्होंने चेंज किया है. इफ वी सी दैट कैलकुलेशन पैटर्न, तो अभी तक हमें इनपुट सर्विसेज के जो रिफंड नहीं मिलते थे वीकेसी फूड स्टेप्स की बैकग्राउंड में, और जो सुप्रीम कोर्ट ने ना बोल दिया, इस चेंज इन फॉर्मूला से अब प्रोपोर्शनेट रिफंड हमें सर्विसेज का भी मिलेगा. सो ऐसा नहीं है कि ये चेंजेस के बाद टेक्सटाइल सेगमेंट, प्रोसेस हाउसेस में रिफंड नहीं मिलेगा. रिफंड जैसे पहले मिलता था वैसे ही मिलेगा. रादर 18 जुलाई 2022 के बाद, या इनफैक्ट 5 जुलाई 2022 के बाद, आई एम सॉरी नॉट 18 जुलाई, 5 जुलाई 2022 जो 14/2022 नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद से जो रिफंड्स होंगे, वो रिफंड्स के अंदर इवन आपको सर्विसेज का भी रिफंड मिलेगा. नाउ एक फाइट जरूर है फ्रेंड्स, विच सर्टेनली आई विल रिकॉर्ड सम अदर डे. वो फाइट ये होगी कि अगर मैं आज 5 जुलाई के बाद कोई एप्लीकेशन फाइल करता हूं, तो क्या मैं उसमें ये फॉर्मूला यूज कर सकता हूं और इनपुट सर्विसेज का प्रोपोर्शनेट रिफंड ले सकता हूं, या 5 जुलाई के बाद के पीरियड के रिफंड के लिए मुझे इनपुट सर्विसेज का रिफंड मिलेगा. उसके पहले की कोई रिफंड एप्लीकेशन अगर पेंडिंग है तो मुझे इनपुट सर्विसेज का बेनिफिट नहीं मिलेगा. आई थिंक आई एम क्लियर ऑन व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. आई एम रिपीटिंग इट वंस अगेन फॉर द ब्रेविटी, फॉर द क्लियरिटी ऑफ ऑल ऑफ अस. वो ये है कि लेट से कि मेरा 2021 का कोई रिफंड बाकी है, अब मैं फाइल करता हूं, मेरे पास 2 साल का टाइम है, आज मैं उसको फाइल करता हूं ऑन 21 जुलाई. सो कैन आई यूज द लेटेस्ट फॉर्मूला, द करंट फॉर्मूला विच इज अपडेटेड फ्रॉम 5 जुलाई 2022 ऑनवर्ड्स, या चूंकि वो रिफंड का पीरियड 2021 का है, आई विल हैव टू यूज द ओल्ड फॉर्मूला. सो दैट इज समथिंग विच वी विल हैव टू डिलिबरेट अपॉन, and for that I will certainly record a separate video, but this video was primarily for the purpose कि क्या आपका इन अमेंडमेंट्स के बाद इन्वर्टेड ड्यूटी स्ट्रक्चर का रिफंड डिनाई होगा. मेरा ऐसा कहना है नहीं होगा. रादर कोल भी जहां इनपुट है और आउटपुट कोई और प्रोडक्ट है, और कोल इनपुट होने की वजह से कोई एक्यूमुलेशन उसके अकाउंट पे भी हो रहा है, सो एज पर मी दैट ऑल्सो विल नॉट बी डिनाइड. इट विल कंटिन्यू टू बी गिवन, टू बी allowed as a refund as it was being allowed till date 18 जुलाई से पहले भी जो हो रहा था. एंड सेकेंडली मेरा ऐसा और ऑब्जर्वेशन है कि 14/2022 सेंट्रल टैक्स नोटिफिकेशन से जो चेंज किया 89(5) के फॉर्मूले में, उससे इनफैक्ट सारे टैक्स पेयर्स को और बेनिफिट होगा कि अब इनपुट सर्विसेज का रिफंड भी मिलेगा. विद दिस फ्रेंड्स, आई एम थैंकफुल टू ईच वन ऑफ यू एंड आई होप
that I was able to clarify my thoughts very clearly. I'm not sure whether my thoughts are on the right direction or not, but I strongly believe that these notifications are output supply specific and it is not related to my inputs. मेरे input call में है और output मेरा कोई और product है, so this notification will not be applicable. This is my understanding. Thank you friends. Thank you very much.